जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस एवं बिहार पुलिस मदनी सेट के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के काफ़ी इंपॉर्टेंट 35 ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो आपसे भी निवेदन है कि आप लोग क्लास को अच्छे से देखेगा और क्लास पसंद आए तो आप सभी क्लास को लाइक कीजिएगा और न्यू होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्लास आपको डेली मिलते हैं जिसे आप देख कर आप अपनी जो है मध्य निषेध और बिहार पुलिस की तैयारी बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप लोग ध्यान से और सभी प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा ताकि यह सभी प्रश्न आपसे एग्जाम में न छूटे। चलिए देखिए दोस्तों आज के पहले नंबर के प्रश्न को, और इन सभी प्रश्नों का आंसर भी आप लोग हमें जो है कमेंट में दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या आप सभी का, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। गौतम बुद्ध का जन्म जो आपके कहाँ पे होते हैं? यह आपके हुए कहाँ पे? तो लुम्बिनी में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ है। ए ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? महावीर जो है यह थे आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और इन्होंने जोड़ दिया था कि आपका तो ब्रह्मचर्य को। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर जो है बी को सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी क्या है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध आपके जो है यह है जैन धर्म से। बी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर साथियों सही कीजिएगा। बी ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाक से लगाइए। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती थी? तो आर्यों की सभ्यता आपके जो है यह जाने जाते थे किससे? तो वैदिक सभ्यता के नाम से। ऑप्शन नंबर आप लोग का जो है सी हो जाएगा सही। वैदिक सभ्यता में आपके जो है वेदों की रचना हुए हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। यहाँ पे आप सभी का जो है 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न क्या आप सभी का, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? चलिए एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन थे? यह थे आपके गाय। क्या थे? तो गाय थे। ऑप्शन नंबर आपको ए को यहाँ पर सही करना है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी का है कि आर्यों का प्रिय पेय क्या था? यानी सबसे प्रमुख उनका जो है पीने वाला पदार्थ आपका कौन था? तो सोमरस आप लोग सही कीजिएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा यहाँ पे सही। चलिए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी कहा है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महापरिनिर्वाण कहने का मतलब है उनकी जो है मृत्यु कहाँ पे हुई? इनकी मृत्यु कहाँ होती है दोस्तों? तो कुशीनगर में। कहाँ पे दोस्तों? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है 80 वर्ष की अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग जो है अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? यानी उन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में वह किस नाम से जाना गया? वह जानेगा आपके धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से। बी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। यहाँ पे आप सभी का प्रश्न है, बुद्ध के अष्टांगी मार्गों में क्या कौन सा सिद्धांत नहीं था? बुद्ध के अष्टांगी मार्गों में आपका जो है सम्यक चरित्र यह आपका सिद्धांत नहीं था। सी ऑप्शन का आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो गौतम बुद्ध शिष्य आपके आनंद भी थे, उपाली भी है, कश्यप भी है, सारिपुत्र है, आपके यहाँ पे गौदरायन भी है। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग का जो यहाँ पर दोस्तों डी हो जाएगा सही। इनमें से सभी आपके जो है गौतम बुद्ध के शिष्य हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी थी? हड़प्पा सभ्यता के मोहरे जो है यह बने किसके? तो सेल खड़ियों के। ऑप्शन नंबर आप लोग का दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, बनवाली
किस राज्य में स्थित है? वनवाली आपके जो है यह स्थित हो जाते हैं कहाँ पे? तो यह हरियाणा में आपके स्थित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर ए को सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे भी कहा कि लोथल किस नदी किनारे स्थित है? तो लोथल आपका जो है यह स्थित हो जाते हैं भोगवा नदी किनारे। किस नदी के? भोगवा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर जो है सी को दोस्तों सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? आप लोग याद कीजिएगा सोचता सीटी। क्या याद कीजिएगा? सोचता सीटी। ठीक है, सोचता सीटी याद कीजिएगा। सोना, चांदी, तांबा, शीशा और टीन, यह सभी धातु ज्ञान उनके पास था, लेकिन उनके पास आपका जो है लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका? तो लोहा का ज्ञान उनके पास नहीं था। सी ऑप्शन का आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता आपके जो है यह कांस्य युग की सभ्यता हो जाती है दोस्तों। सी ऑप्शन को आप लोग सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। सिंधु सभ्यता में गोदी बागा का प्रमाण कहाँ से मिला है? यानी गोदी बागा का साक्ष्य जो है आपके यह दोस्तों कहाँ से मिलते हैं? तो लोथल से। ये ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही सही हो जाता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है, किस सिंधु स्थल से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले? यानी सूती कपड़े के जो है साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो यह आपके मिलते हैं कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। डी ऑप्शन आपका सही है। मोहनजोदड़ो को हम जो है मृतकों का टीला भी कहते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया यानी किया था, तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है यहाँ पे कौन करते हैं? तो राखल दास बनर्जी। कौन किए थे? राखल दास बनर्जी। ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो है वह सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। यह दयाराम साहनी जो है इन्होंने हड़प्पा का उत्खनन किया था, इसे आप लोग याद कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो मोहनजोदड़ो आपके जो है यह सिंधु नदी किनारे। किस नदी किनारे? तो सिंधु नदी किनारे आपके बसे हुए थे। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न सब आप सभी के सामने है, तो बिना स्किप किए आप लोग अच्छे से देखिए। और वीडियो अच्छा लगा आप सभी को तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन हो जाएगा बी सही। क्या हो जाएगा? सिंधी भाषा का है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला आप सभी के यहाँ पे है, लोथल कहाँ स्थित है? तो सभी को पता है कि लोथल एक बंदरगाह नगर था, और यह आपके जो है गुजरात में स्थित थे। कहाँ पे थे? गुजरात में। ऑप्शन नंबर आप लोगों का ये जो है यह बिल्कुल ही सही हो जाता है। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को। किस गवर्नर जनरल के समय 1857 का विद्रोह हुआ? तो 1857 का विद्रोह आपको होते हैं कब? तो किसके समय में? ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा। किसके? तो कैनिंग के समय में आपके होते हैं। सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए देखिए आप लोग 23 नंबर प्रश्न को। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? बिहार से किए थे कौन आपके? तो कुंवर सिंह किए थे। कौन किए थे? कुंवर सिंह। बी ऑप्शन आप लोगों का सही है। यहीं पे पीर अली जो है यह किए थे पटना से। कहाँ से? यह पटना से किए। इनको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए देखिए 24 नंबर प्रश्न को। 1857 की क्रांति आरंभ हुई। 1857 की जो क्रांति है यह आपके कब आरंभ होते हैं? तो 24 का आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा सही। 10 मई को यह आरंभ हुए थे। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे आप लोगों का 25 नंबर प्रश्न है। 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? कौन है जिन्होंने इसे क्रांति के नाम दिया? यह थे कौन आपके? तो कार्ल मार्शल।
कार्ल मार्वल्स दिए थे। ये ऑप्शन आप लोग यहाँ पे हो जाएगा सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न। यहाँ पे आप सभी का 26 नंबर प्रश्न है कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बता दिया आप सभी को, यह क्या था आपके पियरली, ठीक है। ये ऑप्शन आप लोग का यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए आप लोग 27 नंबर प्रश्न को। यह सभी आपके दोस्तों पूछेगा प्रश्नों सब है। उत्तम आसान तृप्ति, जिसको हम केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, इसकी खोज किसने की। तो केप ऑफ गुड होप की खोज जो है यह क्या था आपके बार्थोलोम्यू डियाज। किसने किया? बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला आप सभी कहा कि अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी। तो सबको पता है कि अमेरिका की खोज आपके जो है कब होते हैं। चलिए बताइए फटाक से। यह आपको होते हैं कब? तो 1492 को। कब होते हैं? 1492 को होते हैं, याद कीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं, आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर व्यू कीजिएगा, 1492 बना लीजिए इसे, ठीक है। और 1498 को जो है यह भारत का खोज हुआ था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला आपका है कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ। यानी कुस्तुनतुनिया पे आपके जो है यह तुर्की ने कब अधिकार किया। यह कब किया आपके? तो 1453 को हो जाता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो है बी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए दोस्तों 30 नंबर प्रश्न को। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया। यह लगाया था आपके मैगलेन। किसने लगाया? तो मैगलेन ने लगाया। ऑप्शन ये आपका हो जाएगा सही। कब लगाया? तो 1519 ईस्वी में इन्होंने समुद्री मार्गों से पहली बार विश्व का चक्कर लगाए थे। इसे आप लोग याद कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका है मैगलेन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया। वही क्वेश्चन आपका आ चुका जो आपको हम बताए हैं। तो 1519 में। ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पर सी हो जाएगा सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया। जो वास्को डी गामा थे इन्होंने जो है भारत के पता लगाया था कब आपके? तो 1498 को। ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो है ए हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था। आप सभी को पता है कि जब वास्को डी गामा आ रहे थे तो उनको जो है एक आदमी मिलते हैं, कह सकते हैं व्यापारी, जिनका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद आपके जो है यह भारत के व्यापारी थे। इन्होंने ही वास्को डी गामा का रास्ता बताया था भारत का। ऑप्शन ए आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न का आप सभी के यहाँ पे कुबलाई खान कहाँ का निवासी था। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। कुबलाई खान जो है कहाँ के निवासी हो जाते हैं। यह निवासी था आपके चीन के। कहाँ के थे? तो चीन के थे। ऑप्शन ए आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न को। न्यूफाउंडलैंड द्वीप का पता किसने लगाया। इसके पता जो है लगाने वाले कौन है आपके? तो सर जॉन साइवेन, कह सकते हैं सर जॉन सेबास्टियन है। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर जो है सी को कीजिएगा सही। दोस्तों यह थे आज के आपके 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। चलिए क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से आप लोग जो है टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए हम लोग मिलते हैं एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को।